हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले उसको देखेंगे। ठीक है, हमारे सारे प्रीवियस ईयर लगभग पिछले 10 साल से जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है, अब लोग का 12th का एग्जाम 2025 में होगा, तो इससे पहले 2015 से 25 तक जितना लगभग 10 साल के गैप को हम लेकर चलेंगे। और जब वो 10 साल के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस चैप्टर को हम उठाएंगे उससे अगर पूछा रहेगा, उससे अगर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम उसका कोई और क्वेश्चन लेंगे। फिर उसी को आगे तरफ हम देखते जाएंगे, चैप्टर वाइज हम लोग देखते चले जाएंगे। जैसे अभी डिफ्रेंशिएशन का देख रहे थे, तो डिफ्रेंशिएशन में हम लोग 16 का देख चुके थे। 16 में जितना पूछा था, हालांकि 16 में तो 50 वाला जो होता है ऑब्जेक्टिव वो वाला नहीं था, तो उसमें कमी था, तो कमी था तो कम करवाए थे। 2017 में पूछा था तो उसमें भी कमी था, तो उसको भी करवाए थे। और 2018 वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद 2019 वाला देखेंगे। ऐसे ही जैसे जैसे आप लोगों का ईयर वाइज चलेगा, ईयर वाइज जो पूछा होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। और साथ में चैप्टर के साथ, जैसे अभी डिफ्रेंशिएशन पढ़े तो डिफ्रेंशिएशन में जो 2019 में पूछा होगा वही वाला बताएंगे। और जब हमारा सारा 10 ईयर के क्या कहते हैं 2015 से 2025 तक जब पूरा कवर हो जाएगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, अब उसी के मतलब मॉडल पेपर से या कहीं से आप लोगों का क्वेश्चन हम ला कर देंगे ऑब्जेक्टिव का, आप लोग कीजिएगा, उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 2025 12th एग्जाम। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर जरूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे सोशल अकाउंट्स का लिंक है, वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, आप लोग हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक बात और, डिस्क्रिप्शन में एक और हमारे चैनल जो अभी हम क्रिएट किए हैं, जीडीएम इंस्टीट्यूट शॉर्ट्स, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और उसको भी बहुत सारा क्या कहते हैं सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन करते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। ठीक है, तो चलिए मेंशन पहले जो क्वेश्चन रहता था, हल्का हल्का क्वेश्चन, बहुत बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। ये समझिए कि आप लोग से डायरेक्ट कोई फार्मूले पूछ लिया है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। अब पूछा है तो पढ़ना तो फर्ज बनता है हमारा, वो है हार्ड हो या इजी हो, तो उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। देखिए, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हम लोगों से पूछ दिया है। ऑप्शन इसका है cos x, बी है साइन एक्स, डी है माइनस साइन एक्स, और सी है माइनस कॉस एक्स। तो इसका आप लोग आंसर करके बताइए। ये तो बहुत सिंपल है, ये फार्मूला है, डायरेक्ट आप लोग को याद होना चाहिए। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस होता है। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का क्या होता है, कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये 5 तो फार्मूला था, तो आप लोगों को हम लिख दिए यहीं पर। आप लोग, हम पहले भी आप लोगों को बताए हैं कि जो जो छोटा छोटा हम क्वेश्चन डालेंगे ना अभी, तो उसके जो थ्री रहेगा छोटा छोटा, वो हम कॉर्नर में लिखेंगे ना, साइड में, जैसे अभी लिख देंगे साइड में, तो आप लोग इसको कॉपी के कॉर्नर में लिख लीजिए। और इसको कब पढ़ना है, जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है, 2 4 5 दिन 10 दिन 1 हफ्ता रहता है, तब इस फार्मूला को देखा जाता है। एग्जाम से पहले आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और आपका 12th का एग्जाम हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये हो, तो उसमें क्या किया जाता है, एग्जाम के नज़दीक जैसे जैसे आप लोग पहुँचते हैं तो फार्मूला को रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, साइन एक्स का क्या होता है cos x, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोसेक। यहाँ पर देखिए, जिसका सी से स्टार्ट हुआ है उसका रिजल्ट माइनस में आया है, जिसका सी से स्टार्ट हुआ है उसका रिजल्ट माइनस में है, इसका सी से स्टार्ट हुआ तो रिजल्ट माइनस में आया है। तो इसका साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही था। तो
इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। ये पूछा था कब, ईयर भी डाल देते हैं आप लोगों का, 17 का एनुअल में पूछा था, 2017 का एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखते जाएंगे बारी बारी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी आप लोग का परेशानी है ना, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना परेशानी को कमेंट कीजिए, बताइए कि ये समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अगले क्लास में डिसॉल्व करेंगे, उसको मतलब तोड़ के बताएंगे, आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है d/dx tan x, ये भी फार्मूला ही है, और एक इसमें एक छोटा सा पूछ दिया है डिफरेंट, उसको आप लोग कीजिए, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है a माइनस ए सेक स्क्वायर एक्स, बी है माइनस ए tan स्क्वायर एक्स, सी है ए सेक स्क्वायर एक्स, और डी नंबर पूछ दिया माइनस ए सेक स्क्वायर एक्स ए एक्स। बताइए इसमें कौन सा होगा। ये वाला मेथड हम आप लोगों को बताएं, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। तो पहले अप में देखेंगे, अप में क्या है, पावर है या नहीं है, तो पावर 1 है तो 1 पावर आता है तो नहीं करते हैं, तो इसमें 1 पावर नहीं है तो इसको ये वाला अप वाला छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। अब इधर से करना चालू करेंगे। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और एक्स की जगह पर हमारा क्या है, ए एक्स है, तो ए एक्स डाल देंगे, ठीक हो गया। अब ए एक्स का करेंगे, ए हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। तो ए कोई आप यहाँ पर लिख दीजिए या यहीं पर भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ऑप्शन के हिसाब से आप इसको आगे सेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका सही आंसर हो गया, ए सेक स्क्वायर एक्स। इसमें देखिए तो कौन है, ए सेक स्क्वायर एक्स, ये वाला है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये भी 2017 के एनुअल में पूछा हुआ है, फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ है, कंपार्टमेंटल में नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये है, ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, बट पढ़ना तो फर्ज बनता है ना, क्योंकि पूछा हुआ है और प्रीवियस ईयर रिपीट करना बहुत जरूरी होता है। देखिए अगर आप लोग 12th के एग्जाम से, 10th 12th के टाइम से ही अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का आप लोग अपना हैबिट रखे रहते हैं, तो आप लोगों को क्या होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इजी होगा। और देखिए क्या होता है ना कि प्रीवियस ईयर पढ़ने से क्या होता है कि आप लोगों को आइडिया लगता है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा नहीं पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है, हम लोग को कैसा पढ़ना चाहिए, इसलिए वो प्रीवियस ईयर देखना जरूरी पड़ जाता है, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है सेक एक्स है, d/dx सेक एक्स, इसका क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x, ये भी पूछा था, ये भी पूछ दिया था, तो ये वाला ऐसे ही बन गया। अब अगला है साइन d/dx साइन log x, ये पूछ दिया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इधर से करते चल जाएंगे, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x की जगह पर log x है तो log x डाल देंगे, और log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x हो, तो 1/x हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो इसका हो जाएगा 1/x cos log x। ये भी 2017 का एनुअल में पूछा हुआ था, कब था, 2017 के एनुअल में पूछा हुआ है। ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन y इज इक्वल टू दे दिया x⁵, ये 2017 के एनुअल पूछा है, इसका डिफरेंशिएशन पूछ दिया, dy/dx, तो ये क्या हो जाएगा, 5x⁴। अब अगला पूछ दिया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका क्या होता है, 1/√1 - x², ये होता है। तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन है, कंपार्टमेंटल में पूछे हुए थे, ये कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ डायरेक्ट फार्मूले, तो ऐसा ही से क्वेश्चन है। अब 2017 का खत्म हो गया, अगले क्लास में 2018 का देंगे, 19 का देंगे, ऐसे ही जो 2024 तक हम लोग देख लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, अलग से उसी चैप्टर का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी करना होगा कर दीजिएगा, और सोशल मीडिया हमारे सारे अकाउंट से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने, बाय।